अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पैरा 29 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए सुनते हैं, फील करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वर्क। का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रस्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाअल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे, गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं। मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ए नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते, मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों,
یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا،
और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सेंत सेंत कर रखा। कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब मिलता है उसको माल तो बखील बन जाता है। मगर नमाज अदा करने वाले जो नमाज का इल्तिजाम रखते और हमेशा पढ़ते हैं, और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, यानी मांगने वाले का और न मांगने वाले का, और जो रोजे जजा को सच समझते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं, बेशक उनके परवरदिगार का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ न हुआ जाए। और सच में कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि जो मतलब ऊपर वाले पे ईमान लाएंगे, अल्लाह ताला पे ईमान लाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, बातें मानेंगे, कुरान पे ईमान लाएंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। लेकिन जो बुरे रास्ते पे चलेंगे, कुफ्र करेंगे, सबको बुरे रास्ते पे ले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम की तरह होगी। उनको जहन्नुम में आग में डाला जाएगा, जंजीरों से बांध के, और वहाँ पे जो घाव टाइप के जो होते हैं वो खिलाए पिलाए जाएगा। और इसमें बता रखा है कि कैसे के मतलब इंसान गया मतलब फल लेने गया था, लेकिन वह अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाया था और गया था बगीचे में। तो फिर जब अगले सुबह उसको जाना था, सोचा कि सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी चला जाऊंगा फल लेने, लेकिन जब वो गया तो देखा कि सारे फल और बंजर पड़े, जमीन बंजर पड़े। तो फिर उसके साथी लोग थे, मैं कहता था कि तुम ऊपर वाले पे ईमान लाओ, लेकिन तुम नहीं लाए, ये हमारे गुनाहों की सजा है। हमें अब हम ऊपर वाले पे ईमान लाते हैं, अब हमें उन पे भरोसा है कि वो इससे भी अच्छे बाग हमारे लिए देगा। जो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। और जो भी हम इस धरती पे करते हैं वो हमें आखिरत पे मिलता है। जो ईमान वाले होंगे उनको भी मिलेगा, और जो बुरे लोग होंगे उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।